Hello everyone, my name is Vibhakti Rodhia and I am a BA Psychology student in DAV. I'm passionate about human development and behavior. So today we will discuss about what is human development. तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए बना कि एक डेवलप हम इसे इसके की पॉइंट समझते हैं. सो पहली बात करते हैं डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग के बारे में. अब ह्यूमन डेवलपमेंट कभी भी एक पर्टिकुलर एज पे जाके रुक नहीं जाता है. डेवलपमेंट स्टार्ट होना वो इन्फेंसी टू ओल्ड एज हर एक पर्सन ग्रो करता है. हर एक पर्सन चीज़ों को याद करता है. हर एक पर्सन चेंज होता है. इन्फेंसी में एक पर्सन अलग होगा, टोडलरहुड में जाके थोड़ा चेंजेस दिखेगा, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक लेकर सब डिफरेंस दिखते हैं. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ चेंजेस. बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन चेंज हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर लाइफ को लेकर हम बात कर रहे होते हैं. बेसिक स्किल्स, फॉर एग्जांपल एक बच्चा याद कर रहा है उसकी बेसिक स्किल्स को और एक टीनेजर एक्सप्लोर कर रहा है उसके के अडल्टहुड करियर रिलेटेड चीज़ों को देख रहा है. वो एल्डर एक पर्सन उसकी लाइफ के रिफ्लेक्ट्स को देख रहा है. तो इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये कभी ख़त्म नहीं होती है. सेकंड चीज़ हम बात करें, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होता है. इट्स नॉट फिजिकल ग्रोथ एंड ऑल्सो इंक्लूड कॉग्निटिव. ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं जिसमें थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं. कॉग्निटिव इज अ थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी. ओके, इन शॉर्ट इमोशनल्स, हमारे फीलिंग, हमारी पर्सनालिटी को हम किस तरीके एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो गई. सोशल, हमारे रिलेशनशिप, हमारा इंटरेक्शन, ये सब हमारे दोस्तों से, हमारे कलीग से, हमारे फैमिली से, हमारे दोस्तों से और सोशली हम जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो सोशल इंटरेक्शन या सोशल डेवलपमेंट कहलाता है. तो डेवलपमेंट कहीं जाके ख़त्म नहीं होता, कहीं एक ही पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं होता है. डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होता है जो हर एक एस्पेक्ट पे अलग अलग आपको देखने को मिलता है. डेवलपमेंट एंड मल्टी डायरेक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट अलग अलग वे में अलग अलग होता है. ऐसा नहीं कि सबकी एबिलिटी की अलग अलग सबकी एबिलिटी अलग अलग रहती है. कोई चीज़ों को जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है. हम इतनी सब पर्सन की नहीं बात करते हैं. हम देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाती है, लेकिन चेंजेस कभी रुकता नहीं है. चीज़ें मर जाती हैं तो दूसरे चेंजेस आने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी कम है, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग और एबिलिटी कम है जानने की. लेकिन एक ओल्ड एज पर्सन है, उसी उनके एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें पता है कि वो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. एंड उनकी लर्निंग और कॉग्निटिव एबिलिटी ठीक है, ज़्यादा है, एक बच्चे से तो ज़्यादा ही है. इसी तरीके से लेकिन बच्चे में क्या चीज़ है, उसकी फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा बेटर है एक ओल्ड एज पर्सन से, है ना. लेकिन एक ओल्ड एज पर्सन की फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है क्योंकि वो ओल्ड एंड यंग में डिफरेंस दिख रहा है कि किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है. ओके, हर एक एज की एक अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ होती है. एक सिंगल डायरेक्शन में चेंजेस नहीं दिखाई देते, मल्टी डायरेक्शन में चेंजेस दिखाई देते हैं. ओके, सो हम बात करते हैं, ये सब थी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने फैक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो फिजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिव, सोशली ये फैक्टर्स दिखाई देते हैं हमें, जो समय के साथ साथ अलग अलग होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं. अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की. जो प्रीनेटल स्टेज है, जो बिफोर बर्थ का पीरियड होता है. अब इसके अंदर हम अर्ली स्टेज, ये बहुत अर्लीस्ट स्टेज होती है लाइफ की, जिसमें बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, मदर वॉर्म से डेवलप होना स्टार्ट होता है. ये प्रीनेटल इसलिए कहा है क्योंकि ये बर्थ के पहले का जो पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं कि ये अर्लीस्ट पीरियड होता है. एंड बेबी इसमें रैपिडली फिजिकल ग्रोथ हो जाती है बेबी की इन मदर वॉर्म. सो इट इज़ अ प्रीनेटल स्टेज. ओके, अब हम बात करते हैं इन्फेंसी एंड टोडलरहुड स्टेज की, जिसमें इसका टाइम पीरियड 0 to
बर्थ टू 2 ईयर्स हैं। इसमें हम बच्चा कैसे रैपिडली फिजिकल और कॉग्निटिव की ग्रोथ की बात करते हैं कि कैसे कैसे बच्चा याद कर रहा है, वो इमोशनल बॉन्ड कैसे बनाता है। वो 2 ईयर्स तक बच्चे का इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, वो रैपिडली एक ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करा जाता है बच्चों में, हम इसके बारे में पढ़ते हैं इन्फेंसी एंड टोडलरहुड एज में। ओके, हम उसके अंदर कैसे कैसे स्किल्स डेवलप होती है इसकी बात करते हैं। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर। अब इसके अंदर बच्चा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब की ऊपर फोकस करता है एंड वो अपने अंदर इमेजिनेशन बनाता है। वो रैपिडली एक ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करा जाता है बच्चों में, हम इसके बारे में पढ़ते हैं इन्फेंसी एंड टोडलरहुड एज में। ओके, हम उसके अंदर कैसे कैसे स्किल्स डेवलप होती है इसकी बात करते हैं। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर। अब इसके अंदर बच्चा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब की ऊपर फोकस करता है एंड वो अपने अंदर में क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड सोशल एक्सप्लोरेशन दिखाई देता है। बच्चा अपनी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है, उसके इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करता है, वो इंटरेक्ट करना चालू होता है लोगों से। ओके, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर ध्यान देता है। ये होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 ईयर्स। इसमें बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग्स, मेमोरी एंड रीजनिंग इम्प्रूव होती है। बच्चा फॉर्मल एजुकेशन चालू कर देता है, उसकी फ्रेंडशिप स्किल्स डेवलप होने लग जाती है एंड वो समझने लग जाता है सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। फिजिकल ग्रोथ और मोटर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है इस टाइम में। ओके, ये होता है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस की। एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स का होता है, जिसमें बच्चे अडल्ट होने लग जाते हैं। अब ये पीरियड रैपिड, इसमें फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं पॉवर्टी के चलते चलते। अब टीनेजर्स स्ट्रगल करते हैं, कुछ फॉर्मेशन, मतलब कुछ प्रेशर होता है उन्हें, इमोशनल इंटेलिजेंस उनके डेवलप होती है, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। उनकी सोशल स्किल्स, सेल्फ इमेजेस बनाने लग जाते हैं अपने आप में। इस एज के चलते उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना होते हैं। ओके, एडोलसेंस में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली एडल्टहुड पीरियड की, जो है 18 to 40 ईयर्स का पीरियड होता है। इस स्टेज में हमें करियर, इसमें प्रेशर होता है इस स्टेज में ज़्यादा। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो, क्योंकि इसमें करियर बिल्ड करना होता है, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप, सब फैमिली रिलेशनशिप, फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत पीक पीरियड होता है ये। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, कभी कभी इस चीज़ में डिफ़िकल्टीज भी फेस करने को दिखती है। ओके, मैरिज और फैमिली प्लानिंग भी चलती है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और या है तो उसे इम्प्रूव कैसे करना है वो दिखाई देता है, देखना होता है। उनके एम्बिशन, एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, ये अर्ली एडल्टहुड का पीरियड होता है। फिर हम बात करते हैं मिडिल एडल्टहुड पीरियड की, जो 40 to 65 ईयर्स का होता है। अब इस एज के चलते लोगों में एक ग्रेजुअल फिजिकल एजिंग दिखाई देती है। उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे, एम्बिशन, एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, ये अर्ली एडल्टहुड का पीरियड होता है। फिर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं मिडिल एडल्टहुड पीरियड की, जो 40 to 65 ईयर्स का पीरियड होता है। इस एज में लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक ग्रेजुअल फिजिकल एजिंग का, जिसमें और इनकी एनर्जी लेवल रिड्यूस होना चालू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, विजन चेंज हो जाता है, जो वो पहले सोचते थे वो वैसा नहीं सोचते होते हैं। ओके, करियर अचीवमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैनेज करना होता है। बहुत सारे इंडिविड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत सारे मिड लाइफ क्राइसिस उन्हें देखे हैं उनकी लाइफ में, and वो कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वो पर्सनल प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट दिखाई देता है। इमोशनल मैच्योरिटी, विजडम, ये सब दिखाई देना होता है।
अब फिर हम बात करते हैं लेट अडल्टहुड पीरियड की एंड लेट अडल्टहुड पीरियड की, जो 65 टू बियॉन्ड रहता है। आई मीन डेथ तक का पीरियड होता है 65 टू। इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकल चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं और कॉग्निटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फिजिकली स्किन थोड़ी सी लूज होना चालू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें फिजिकली देखने को मिलती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। इस एज के चलते चलते मोबाइलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, फिजिकली डिक्लाइन होने लग जाते हैं एक तरीके से, कॉग्निटिव एबिलिटी भी स्लो डाउन होने लग जाती है धीरे धीरे। सो ये है लेट एडल्टहुड का पीरियड। इसमें इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं वो उनकी लाइफ में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमने अभी इस वीडियो में पढ़ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, एंड थर्ड इज स्टेजेस क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।